नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। ये आपका करंट अफेयर का लेक्चर है। तो इसमें आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें कुछ अपॉइंटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अभी 10-11 क्वेश्चन है, तो हम जल्दी जल्दी एक बार इनको देख लेते हैं। आप साथ साथ में आंसर करते रहना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के अंदर अभी कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। आई होप आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, जगदीप धनखड़, अधीर रंजन चौधरी, पीयूष गोयल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है बेसिकली अधीर रंजन चौधरी। इसके लिए आपको कुछ बातें और पता होनी चाहिए, जैसे कि ये आपके अधीर रंजन चौधरी जी हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो ये लीडर ऑफ अपोजिशन है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो हमें पता चला है कि ये बहरमपुर से बिलोंग करते हैं। तो बहरमपुर सीट कहाँ पे, ये बात आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के बताना, ठीक है ना। अभी आपका जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, कि जो लोकसभा के अंदर अभी कौन सा नंबर ऑफ टर्म चली हुई, यानी 15th हो सकती है, 16th हो सकती है, 17th हो सकती है, 18th हो सकती है, या 19, कुछ भी ऑप्शंस में दे देंगे तो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पोटेंशियल क्वेश्चन है। तो 17th लोकसभा अभी चली हुई है, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन होता है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए आपके लिए सबसे मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है। देखो, पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो अपोजिशन पार्टी है वो कौन सी है, ठीक है ना। तो अपोजिशन पार्टी बेसिकली कौन सी होती है, जैसे मान लो ये आपकी लोकसभा है, ठीक है। एक तो इसमें मेजोरिटी पार्टी होती है जिसकी गवर्नमेंट होती है, जैसे अभी गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे बीजेपी का रूल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पार्टी हार गई है उन सभी पार्टी में से क्या होता है कि ऐसी पर्टिकुलर कोई पार्टी होगी जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स का एटलीस्ट 10% उनके पास होगा, ठीक है। जैसे पहले क्या होती थी, पहले कांग्रेस होती थी, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी यहाँ पे किसी भी पार्टी के पास इतनी नहीं है। तो इसमें से क्या हुआ कि जो सबसे ज्यादा पार्टी है, जो सबसे ज्यादा वोट जिसके पास है, जैसे अभी कांग्रेस के पास, तो उनके ही लीडर को इन्होंने लीडर ऑफ पोजिशन घोषित कर दिया है। हालांकि टेक्निकली वो नहीं है, बट फिर भी क्योंकि 2014 के बाद से कोई भी अपना ऐसा लीडर ऑफ पोजिशन में कोई ऐसी पार्टी थी ही नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से इनको बना दिया, ठीक है। तो अभी आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हु इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। आपके पास ऐसे ही 4 ऑप्शन है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, बहुत ही ज्यादा न्यूज में थे ये पर्सन, आप मेरे को ये भी बताना है कौन है ये, ठीक है। उसके पास जीसी मुर्मू, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में थे। पंकज कुमार और राजीव गाबा, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। अब ये गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी कुछ टाइम पहले यानी 2020 में ही हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है ना। उनके पार्टीशन की वजह से या उनको अलग से स्टेटहुड का दर्जा अब मिल चुका है। तो उसमें से जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, इनको क्या बनाया था, उनको पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया था। कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का। देखो पहले क्या थी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना। तो यूनियन टेरिटरी का बना दिया गया था। फिर उसके बाद इनको क्या बनाया गया, उसके बाद इनको बनाया गया कैग, यानी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, जो कैग है ना, कैग को बेसिकली आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल कैग से बिलोंग करता है। तो सीधा सा आंसर है 148, 49, 150 और 151, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये 3 रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है ना। 3 रिपोर्ट कौन कौन सी पब्लिश करता है? ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। और इनको पब्लिक पर्स का एक फ्रेंड भी माना जाता है, फ्रेंड और गार्जियन, ठीक है ना। तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन, हु इज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, यानी कि जो नेवी नेवी है अपनी इंडियन नेवी, उसके चीफ कौन है। तो आपके पास ऐसे ही 4 ऑप्शन है, ये तो सभी को बहुत ही ऑब्वियस आंसर है इसका, तो एच हरि कुमार, ठीक है ना। तो ये आपके एच हरि कुमार है, आप इस फोटोग्राफ में उनको देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है ना, उसके नेवल एडवाइजर, प्रिंसिपल नेवल एडवाइजर ये होते हैं। साथ साथ में अपनी जो पूरी नेवी है उनको कमांड करना भी इन्हीं का दारोमदार है, इन्हीं के कंधे पे उसकी जिम्मेवारी आती है, ठीक है ना। और एक और चीज होती है दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसिल होती है दोस्तों। ये उसके भी मेंबर्स होते हैं। हालांकि जो तीनों ही सर्विस चीफ है, तीनों ही सर्विस चीफ एनएससी के मेंबर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं आपके 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन हल्का सा पुराना है, बट आपको बहुत ही ध्यान से करना है इसे। अभी क्या है, रिसेंटली अभी 3-4 ऐसे सीजेआई जल्दी जल्दी से बदल गए, ठीक है ना। तो अभी आपको ये देखना है कि ये 49th पूछा जा रहा है, 48th पूछा जा रहा है, 50th पूछा जा रहा है। तो ये 49th हमने पूछा है, तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है। अभी सभी को, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी रिसेंटली ही डी वाई चंद्रचूड़ ने अपनी शपथ ली थी, लेकिन वो बात ध्यान रखने वाली है कि वो 50th थे। 49th कौन से? तो 49th आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 49th कौन है? यूयू ललित। ये पहले सीनियर एडवोकेट थे, और ये आई थिंक इनको डायरेक्टली बार से सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनको सीनियर एडवोकेट बना दिया गया था। फिर उसके बाद ये चीफ जस्टिस बन गए थे। मतलब ये
बहुत सारी चीजों के लिए वोकल थे। हालांकि इनका जो टेन्योर था वो बहुत ही शॉर्ट था, आई थिंक 40-50 डेज का था इनका। तो इन्होंने बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा चीजें अचीव कर ली। ठीक है, तो ये हमारे 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। लेकिन अगर बात आए 50th चीफ जस्टिस की, ठीक है ना, तो वो कौन सा है? DY चंद्रचूड़ है। ये आपके ऊपर वाले हैं यूयू ललित, यानी कि उदय उमेश ललित। ठीक है ना। अच्छा, जो मोस्ट ऑफ दी जो प्रोसीडिंग्स है, या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गए, तो है 124th। ठीक है ना, जो कि जुडिशरी के हर एक चीज को लेके चलता है। अच्छा, जुडिशरी के कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स भी होती है, जैसे एक तो होती ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एक होती है इसकी एपलेट जुरिस्डिक्शन। तो आपको ये बताना है ये कौन कौन सी है। हालांकि एक एडवाइजरी भी होती है, तो मेरे को विद आर्टिकल नंबर आपके कमेंट सेक्शन में चाहिए। जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, 131 के अंदर है। ठीक है ना, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि उसमें एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो अभी आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग? अच्छा, दो चीजें होती है, एक तो सीईओ होता है नीति आयोग का, एक होता है चेयरमैन। चेयरमैन हमेशा ही अपने जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे किसकी बात करें? सीईओ की। ठीक है ना, तो सीईओ नंबर 2 होता है, तो वो आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन है। तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, तो मैं आगे चलता हूँ। परमेश्वरन अय्यर। तो परमेश्वरन अय्यर जो आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं, तो ये बेसिकली नीति आयोग के अभी सीईओ हैं। तो एक क्वेश्चन तो सिंपली आपसे ये पूछा जा सकता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपकी एक वो है। ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद दूसरी बात क्या आती है, ये किस टाइप की बॉडी है? तो बेसिकली क्या है, ये एक थिंक टैंक है। ठीक है, जो कि पब्लिक पॉलिसी बनाता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो ये बात होती है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने तीन चीजें, तीन तरीके के इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट कर रखे हैं। एक 15 साल का, एक 7 साल का, और एक 3 साल का। ठीक है ना, जो 15 साल वाला है उसको बोला इन्होंने रोड मैप, 7 साल वाले को उन्होंने बोला विजन, और 3 साल वाले को बोला है एक्शन प्लान। ठीक है ना, और ये नीति आयोग है ना, ये हमारा 2015 के अंदर ही बनाया गया था। 2015 के अंदर ही बनाया गया था एज ए थिंक टैंक। उससे पहले प्लानिंग कौन करता था हमारी कंट्री के अंदर? यानी कि 1947 से और अभी तक, 2015 तक हमारे पास क्या था? हमारे पास था प्लानिंग कमीशन। ठीक है ना, प्लानिंग कमीशन होता था। तो ये उसको अभी बदल दिया गया है, और ये अब बन गया है नीति आयोग। और पहले क्या होती थी? पहले होती थी, माना जाता है कि पहले की जो कोई भी आप पॉलिसी बना दो ना, वो टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो होगी। लेकिन यहाँ पे जो अप्रोच फॉलो होती है वो क्या होती है? यहाँ पे बॉटम से स्टार्ट होती है और फिर टॉप में जाती है वो। ठीक है ना, जैसे आपका स्वच्छ भारत मिशन था, वो एक बॉटम टू टॉप अप्रोच है। ठीक है ना, तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है इनका। तो यही है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हु इज द डीजी ऑफ सीआरपीएफ? अच्छा, एक बात और है दोस्तों, अभी जितनी भी अपनी सीएपीएफ की फोर्सेज है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, ठीक है ना, एसएसबी हो, सीआरपीएफ हो, सारी की सारी में, सीएसएफ हो सॉरी, तो सभी में ही इनके डीजी को चेंज किया गया है। तो आपको ये बात ध्यान रखने वाली होनी चाहिए कि कौन सी फोर्स के अंदर अभी डीजी कौन है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, खास करके आप सीडीएस और सीएपीएफ के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है ना, आई होप आपने इसका आंसर दे दिया। SL 1000। ठीक है ना, तो SL 1000 है, ये आईपीएस ऑफिसर है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जितने भी आर्म फोर्सेस के जो चीफ होंगे, सॉरी, जितने भी सीएपीएफ के चीफ होंगे, वो हमेशा ही आईपीएस ऑफिसर ही देखे जाते हैं यूजुअली। हालांकि कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, लेकिन हमें ये देखने को चीजें पाई गई, ये कस्टम एक तरीके से मान सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी दो के नाम हमने यहाँ पे दिए, सुजोय लाल थाउसन और अनीश दयाल सिंह। ठीक है ना, तो सीआरपीएफ की जब बात आएगी तो इसके कौन है? सुजोय लाल थाउसन। और जब बात आएगी आईटीबीपी के चीफ की, तो वो कौन है? आपके अनीश दयाल सिंह। ठीक है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखने वाली यहाँ पे, जो सीआरपीएफ को कब फॉर्मुलेट किया गया था? 1939 के अंदर। ठीक है ना, इसका जो मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि सबसे पुरानी है? कौन सी ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स जो सबसे पुरानी? तो उसमें क्या आता है नाम? असम राइफल का। ये यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखने वाली है, और आप इस बात को भी नोट कर लेना। ठीक है ना। उसके बाद आपका 7th क्वेश्चन आता है, उसमें क्या है? 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया कि कौन है। ठीक है ना, आपके सामने ऑप्शन है। तो आपने जीसी मुर्मू को तो देख लिया होगा, तो ये तो एलजी है। और फिर बाद में इनको हमने कैग बना दिया था, तो ये तो पक्का नहीं होंगे। ठीक है ना, तो अभी 3 ऑप्शन है आपके पास। तो उसके बाद कौन आते हैं? राजीव कुमार। ठीक है ना, तो ये श्री राजीव कुमार है, जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई भी बात आई तो आर्टिकल 324 के ऊपर चले जाओ आंख बंद करके।
ठीक है ना। और एक बात और होती है दोस्तों, कि हमारे पास जो इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन दो टाइप की बॉडी करवाती है। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, एक तो ये है, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है ना। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वो आपके कौन कौन से करवाते हैं इलेक्शन, बेसिकली चार टाइप के इलेक्शन करवाता है। सबसे पहले तो क्या होगा, इंडियन पार्लियामेंट के इलेक्शन करवाता है। दूसरा, स्टेट पार्लियामेंट के भी इलेक्शन करता है। अच्छा, ये दिखने में स्टेट के इलेक्शन है, लेकिन करवाता कौन है इसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बात ध्यान रखने वाली है। उसके बाद प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट के, यानी चार की जिम्मेवारी इनकी होती है। और कोई भी स्टेट के अंदर थर्ड टायर के ऊपर, चाहे वो ब्लॉक समिति के हो या फिर जिला परिषद के हो या सरपंच के इलेक्शन, ये सारे के सारे स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। उसके बाद आते हैं हम एट्थ क्वेश्चन के ऊपर, कि अपने सेकंड सीडीएस कौन है। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। अच्छा, हमें ये पता था कि भाई जो पहले चीफ है, यानी कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वो कौन थे, वो श्री बिपिन रावत थे, ठीक है ना। जो पहले जनरल थे, जनरल के बाद फिर उनको सीधा ही सीडीएस बना दिया गया था, और वो काफी पॉपुलर भी थे सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के अंदर। और पिछले साल उनका देहांत हो गया एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। बट अभी क्या हुआ, अभी उस टाइम को फिल करने के लिए एक टेम्परेरी तौर पर हमारे जो पुराने जनरल थे आर्मी के, तो उनको ही हमने टेम्परेरी तौर पर उनको जिम्मेदारी दे दी थी, लेकिन अभी फुल फ्लैश तरीके से सेकंड हमने सीडीएस को अपॉइंट कर दिया है। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है ना। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ये है आपके, काफी ज्यादा ये भी ईस्टर्न कमांड से पहले सर्व कर चुके हैं, और काफी ज्यादा पॉपुलर है ये भी, ठीक है ना। आप ये देखिए क्या क्या है। अच्छा, सीडीएस की जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हालांकि हमने उसके ऊपर एक फुल फ्लैश तरीके से वीडियो डाल रखी है, साथ में ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आप उनको देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको खुद भी बताना है कि और क्या क्या इनकी क्वालिटीज हैं, या फिर किस वजह से जो सीडीएस की पोस्ट है उसके क्या फॉर द मोशन और क्या अगेंस्ट द मोशन कुछ पॉइंट है, वो आप हमें कमेंट में जरूर लिख के देखिए, हम उनको चेक करेंगे, ठीक है ना। तो बताइएगा। उसके बाद आपके आता है नाइन्थ क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो, ठीक है ना। इसरो के चेयरमैन के बारे में बताना है, ठीक है ना। आपके सामने ये ऐसे ही चार ऑप्शन दे दिए हैं मैंने, तो देखिए इनमें से कौन सा है। तो सही आंसर है इसका एस सोमनाथ, ये आपके एस सोमनाथ है। अच्छा, ये किस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो बेसिकली इनका जो व्हीकल जो होते हैं, लॉन्च व्हीकल का डिजाइन है, वो इनको काफी अच्छे तरीके से बनाना आता है। यानी और भी साइंटिस्ट हैं, बट ये उस चीज में बहुत ज्यादा माहिर है, ठीक है ना। हिज कंट्रीब्यूशन टू लॉन्च व्हीकल डिजाइन, ठीक है ना। तो इसे से माहिर है, तो इसे इनको ले लिया गया। अच्छा, एक बात और है कि 1962 के अंदर जो हमारा मतलब पूरा पूरे जो इसरो का किस तरीके से स्थापना हुई, ये भी आपके मन में बहुत बार क्वेश्चन उठता है। तो 1962 के अंदर एक बॉडी बनाई गई थी, इनकोस्पार, यानी कि इंडियन इनकोस्पार, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, इनकोस्पार नाम की एक ऐसी बॉडी बनाई गई थी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है ना, जो कि विक्रम साराभाई ने उस टाइम पे बनाई थी। फिर उन्होंने बाद बाद में आके 1972 के अंदर जो इसरो है, इसरो को डीओएस के अंदर ले लिया गया, यानी उस टाइम पे सेटअप किया गया। और डीओएस यहाँ पे क्या, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है ना, उसके अंदर ले लिया गया, ठीक है। उसके बाद आपका टेंथ क्वेश्चन क्या है, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के हेड कौन है, हेड कोच कौन है। तो ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था, ये तो सभी बच्चों को ही पता है, रमेश पवार इसका आंसर है, ठीक है ना। तो ये आपके रमेश पवार है। अच्छा, एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि आपके जो नॉर्मल मैन वाली टीम है उसके कैप्टन कौन है या फिर उसके कोच कौन है, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ही बताना। अभी कैप्टन, अगर हम वुमेन क्रिकेट टीम वाले की बात बात करें, तो हरमनप्रीत कौर है, ठीक है ना। तो उसके बाद 25th गवर्नर कौन है अपने आरबीआई के, तो बताइए आप ये कौन है। तो इसका राइट आंसर है शक्तिकांत दास। तो ये आपके शक्तिकांत दास है, ये सीनियर आईएएस ऑफिसर है। अच्छा, मोस्टली यहाँ पे या तो आपको आईएएस ऑफिसर मिलेंगे या फिर आईईएस ऑफिसर मिलेंगे, ठीक है ना। तो यही आपके दोस्तों, और जो आरबीआई है वो हमारा इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है। और दो तरीके की पॉलिसी होती है अपनी कंट्री के अंदर, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको बनाती है आरबीआई, और जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसको बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना। तो ये आपकी दो चीजें ध्यान में रखने वाली है। आरबीआई क्या है, आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व्स को भी मैनेज करती है। आरबीआई के अभी चार जोनल ऑफिसेज हैं, एक न्यू दिल्ली के अंदर है, एक चेन्नई के अंदर है, एक कोलकाता के अंदर है, और एक मुंबई के अंदर है। ये 19 रीजनल ऑफिसेज आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका एक है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों ये तो है हमारे पहले लेक्चर के बारे में, ठीक है ना। इसमें हमने कुछ करंट अफेयर्स को कवर किया है, आगे भी बहुत सारे करंट अफेयर्स को हम कवर करने जा रहे हैं।
तो हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव यही है कि यार जितनी भी जो एजुकेशन है, अच्छी एजुकेशन है, उसको नेशन के हर कोने तक पहुंचाया जाए, ठीक है ना, हर बच्चे को एम्पावर किया जाए। तो ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू कर रहे हैं, डिफेंस स्टडीज के थ्रू। अगर आपको कोई भी ऐसे इश्यूज हैं, कोई आपको बात करनी है, या किसी पर्टिकुलर चीज को प्रिपेयर करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 8930919491। तो हमारी टीम में से कोई भी एक पर्टिकुलर टीचर आपको अपॉइंट कर दिए जाएंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।